हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैथ स्टूडेंट क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.5 सॉल्व कराई थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी इन समीकरणों को पहले हमें रैखिक युग्म के रूप में परिवर्तित करना है और उसके बाद फिर इसको हल करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के मेथड से, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बीजगुणन विधि भी पढ़ रखी है। अब हम तीनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं जिससे सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में परिवर्तित करते हैं। और परिवर्तित करने के लिए आप क्या क्या मेथड इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं उसको हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/2x प्लस के 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इस सवाल को हम किस तरीके से चेंज करेंगे आइए समझते हैं। यह है एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस के 1/2y इज इक्वल टू 13/x लिखा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को छोड़कर 1/x को हम एक न्यू वेरिएबल ऐड करते हैं a। आप इसकी जगह p और q भी मान सकते हैं और 1/y को हम b मान लेंगे। अगर हम 1/2 को देखें तो ये 1/x ऊपर है और 2 नीचे माना जाएगा इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a/2 प्लस v/3 और इज इक्वल टू 2। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस के 2b और नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका 6 और ये 6 आपका 2 के गुणा में चला जाएगा, जिससे एक दो चर की समीकरण बन जाएगी जो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 दूनी 12 के रूप में होगी। ये होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर चर हमारा जो है वो a और b हैं, x y नहीं है, उनको हम बाद में ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने मान लिया है कि 1/x a के बराबर है, 1/y जो है b के बराबर। इसी तरीके से अगर इसमें ये बयान रखेंगे तो ये आ जाएगा a/3 प्लस b/2 और ये हो जाएगा 13/6। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3b/6 और इधर हो जाएगा आपका 13/6। यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, जिससे समीकरण बन जाएगी आपके 2a प्लस के 3b इज इक्वल टू 13। ठीक है, यह है समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बीजगुणन विधि का प्रयोग किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है a के गुणांक 3 और 2, फिर b के गुणांक 2 और 3, फिर हमारे अचर पद जो 12 को अगर इधर माइनस में ले आऊँगा तो ये माइनस के 12 हो जाएगा और इधर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जबकि 3a और प्लस के 2b इसी रूप में रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये 2a प्लस के 3b माइनस के 13 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में दूसरी समीकरण हो जाएगी। तो बीजगुणन विधि में a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2। अगर a के अपॉन में बात करें तो मुख्य विकर्ण 3 3 9 माइनस के 2 दूनी 4, फिर ये आपका 13 दूनी 26 माइनस के और माइनस 12 3 36 प्लस हो जाएगा, 12 दूनी 24 माइनस आएगा और ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा 13 3 39। इस तरीके से a/5 b/10 और 1/15 आएगा। सबसे पहले हम पहले वाले को तीसरे के बराबर रखेंगे, जिससे हमें मिलेगा a बराबर 5/15, जिससे a का मान आ जाएगा 1/3। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले को इसके बराबर रखते हैं तो b बराबर 10/15, जिससे b का मान आ जाएगा 5 दूनी 10 5 3 15। लेकिन a का जो मान था वो 1/x था, जिससे ये 1/3 हो जाएगा और b का मान था 1/y, जिससे ये आपका 2/3। तो ये हो जाएगा x का मान 3 और y का मान हो जाएगा 3/2। इस तरीके से हम x और y के मान इन सवालों में हल करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है a का मान 1/3 आ गया, b का मान 2/3 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/3 जो है a का मान है तो a का मान x 1/x रख देंगे, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम होकर 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रश्न के एक फिफ्थ पार्ट है, जिसमें लिखा है 7x माइनस के 2y/xy इज इक्वल टू 5 और 8x प्लस के 7y/xy इज इक्वल टू 15। इन सवालों में हम इसे स्प्लिट द एलसीएम कर लेंगे। स्प्लिट द एलसीएम का मतलब होता है हर को बांट देना। अगर इसका हर xy है तो दोनों के बटे में हम xy अलग अलग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, और जिसे सवाल में x का एक में x कैंसिल हो जाएगा और एक में y, तो ये हो जाएगा 7/y और माइनस के 2/x और इज इक्वल टू 5 यानी 5।
इसी तरीके से इसमें भी हम ऐसे करेंगे, जिसमें 8 को x बाई के बटे में लिखने पर x कट जाएगा और दूसरे वाले में बाई कट जाएगा, x बच जाएगा। तो ये हो जाएगी समीकरण कुछ इस प्रकार। फिर उसके बाद हम इसे पिछले क्वेश्चन की तरह जो मैंने अभी कराया था, जिसमें आपको 1/x = a मानना है और 1/y को b मानना है। इसे रखने के बाद ये फिर से उसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। 7b और माइनस के 2a = 5 और ये समीकरण हो जाएगी 8b और प्लस के 7a = 15। इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या बाजीकरण विधि, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं और ए बी के मान निकालने के बाद आप एक्स वाई के मान भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इसी का एक 8th पार्ट है जिसको आप समझ लेंगे। नीचे लिखा 3x + y 3x - y 3x + y 3x - y। तो यहाँ पर आपको 1/3x + y को a मानना है और 1/3x - y को आपको b मानना है, जिससे यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा केवल a और प्लस के b = 3/4 और दूसरी समीकरण हो जाएगी आपकी a/2 और माइनस के b/2 बराबर माइनस के 1/8। इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने पर यह आ जाएगा आपका 4a प्लस के 4b बराबर 3 और दूसरी समीकरण हो जाएगी आपकी a माइनस के b = माइनस का 1/4, जिससे 2 चौक 8, 4 कट जाएगा। फिर उसके बाद ये 4a माइनस के 4b = माइनस के 1। अब इन दोनों समीकरणों से आप ए बी का मान निकालेंगे, जिसके लिए आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बाजीकरण विधि, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं या फिर वीडियो में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं।